श्री कृष्ण मित्रों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 से आप सभी का देवसैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देवसैनी एकादशी है। इसमें वामन अवतार की पूजा होती है, साथ में लक्ष्मी नारायण स्वरूप की विधि विधान से पूजा होती है। देवसैनी एकादशी पापों से मुक्ति, मोक्षों की प्राप्ति के लिए होता है। कहते हैं 4 माह के लिए भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले जाते हैं योग निद्रा में, और सारा जगत का संचालन भगवान महादेव जी संभालते हैं। तो आप व्रत नहीं कर पाए तो कथा अवश्य सुनिए। हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। हरिशयनी एकादशी की कथा है। राजा बलि जब वामन अवतार में विष्णु को अपना सर्वदा दान कर चुके थे। राजा बलि प्रहलाद के पोते थे। वह महालक्ष्मी के परम भक्त थे, यज्ञ कर रहे थे। तो देवताओं ने कहा, अगर इसका यज्ञ संपन्न हो गया प्रभु, तो ये सारे पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पे अपना राज्य कर लेगा। तो भगवान वामन रूप के ब्राह्मण रूप में राजा बलि के दर पे गए और उन्होंने उनसे 3 पग जमीन मांगा। गुरु शुक्राचार्य बहुत समझाए राजा बलि को, ये विष्णु का छल है, ये स्वयं विष्णु है। राजा बलि कहे, मेरे आराध्य देवी के प्रभु आए हैं, अब ये चाहे छल हो चाहे जो, मैं इन्हें दान दूंगा। तो बोले, हे वामन देवता, मांगो। क्या मांगते हो ब्राह्मण देवता? बोले, मैं 3 पग जमीन मांगता हूँ। राजा बलि बहुत तेज से हंसे, बोले, आपके छोटे छोटे पैर हैं और 3 पग जमीन मांग रहे हैं आप? चलो, मैंने दिया। इतने पे विकराल रूप, बहुत बड़ा स्वरूप भगवान विष्णु ने किया। एक पग में धरती और पाताल को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को। अब बोले, हे राजा बलि, तीसरा पग रह गया। बोले, प्रभु मेरे सिर पर रख दीजिए। तो ये राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन की वह थी। आइए आगे की कथा सुनते हैं। तो सर्वस्व दान कर दिया। भगवान उन्हें पाताल लोक में रहने को कहा, वरदान मांगने के लिए गया। तब राजा बलि ने उनसे अपने शिव पुराण के अनुसार दैत्यों के राजा दम विष्णु भक्त था। विवाह के कई वर्षों पश्चात जब वहाँ संतान नहीं हुई तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र का प्राप्त किया। इस मंत्र पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की और उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। अब वरदान के दम को पुत्र हुआ, उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होने पे वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता नहीं मार पाए और वह अजर अमर रहे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम अजर अमर नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी मृत्यु विशेष परिस्थितियों में अत्यंत कठिनाई से होगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो आया है वो अमर नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु तो अवश्य होगी। तो भगवान का वरदान पाके शंखचूड़ अत्याचार बढ़ाने लगा। अब तो अत्याचार उसका बढ़ गया, ब्राह्मणों पर, स्त्रियों पर। अब चारों तरफ त्राहिमाम हो गए। हार कर सभी देवता फिर जगदीश्वर जनार्दन, जगत के पालनहार भगवान विष्णु के चरणों में गए। अब प्रार्थना करने लगे कि शंखचूड़ के अत्याचारों से, हे भगवान विष्णु, हे जगत के पालनहार, हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, हमें इसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए। अब जीना दुश्वार हो गया। सभी देवता त्राही करने लगे। अब जब इतना भगवान विष्णु ने सुना, उन्हें दया आ गई। तब वो भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए। जनार्दन भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। और जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था, उसी दिन आषाढ़ मास की ये देवसैनी एकादशी थी। आषाढ़ मास की देवसैनी एकादशी थी। फिर भगवान शंखचूड़ का वध करके शयन करने के लिए चतुर्मास के लिए क्षीर सागर में चले गए और सारा कारोबार, जगत का संचालन प्रभु महादेव के ऊपर छोड़ गए। तो प्रभु जाने से पहले ये क्षीर सागर में चतुर्मास में क्यों जाते हैं 4 महीने के लिए, इसके भी एक अद्भुत कथा है। इसे आज के दिन अवश्य सुननी चाहिए।
कथा सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जब राजा बलि वामन अवतार भगवान विष्णु को सर्वस्व अपना दान कर दिए तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले, हे बलि, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने अपना वचन निभाने के लिए तीनों लोक दान करने के बाद अपने आप को भी दान कर दिया मुझे। अब तू जाकर पाताल लोक में रहना और जो वरदान मांगना वो मांग ले। तो राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, आप मुझे पाताल लोक में कह रहे हैं रहने के लिए, मैं पाताल लोक में रहने चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आपको भी मेरे साथ पाताल लोक में ही रहना पड़ेगा, जिससे आप असुरों का उद्धार कर सके। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले, हे बलि, मैं सदा के लिए तेरे साथ वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जगत का पालनहार हूँ। मुझे जगत के प्राणियों का पालन करना पड़ता है, उनके दुख सुख देखना पड़ता है। लेकिन मैंने तुझे वचन दिया है वरदान मांगने के लिए, कुछ समय तक मैं तेरे साथ पाताल लोक में रहूँगा। तो उस हरिशयनी एकादशी से लेकर देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी, चतुर्मास, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, ये 4 महीने प्रभु क्षीर सागर यानी पाताल लोक जाते हैं योग निद्रा हरि शयन करने के लिए। तो इसीलिए इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। अब सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ होगा, क्योंकि इस जगत का संचालन प्रभु महादेव करेंगे। तो ये अपना वचन निभाने के लिए प्रभु चतुर्मास के लिए ये जाते हैं पाताल लोक में, राजा बलि, और अपने ससुराल क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और अपना वचन निभाने के लिए ये पाताल लोक में ही रहते हैं। बहुत ही अद्भुत प्यारी सी कथा है ये। शंखचूड़ वाली कथा मैंने आपको सुनाया, बहुत ही विशेष थी। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था, मोक्ष की उसकी प्राप्ति हुई थी, पापों से मुक्ति मिली थी, वो दिन भी देवशयनी यानी हरिशयनी एकादशी थी। और जब प्रभु योग निद्रा के लिए अपने वरदान वचन को निभाने के लिए जाते हैं पाताल लोक में, वो भी देवशयनी एकादशी के दिन जाते हैं। चतुर्मास तक प्रभु विश्राम करेंगे। कहते हैं सब तीर्थ वज्र हो जाते हैं इन दिनों में। अगर इन चतुर्मास में तीर्थ किया जाए, सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। तो आप दूर नहीं